रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीफ किसे कहते हैं और प्लांट्स के अंदर उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लीव्स की। लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, नॉर्मली फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्टेम के ऊपर ब्रांचेस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। ये नोड्स से पैदा होते हैं, इनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, और इनकी जो एक्सेल्स होते हैं यानी कि ब्रांच और पिट्यूल के दरमियान बड्स पाई जाती हैं, वहाँ से फ्लावर प्रोडक्शन भी होती है। इंक्रीज सरफेस एरिया, इसका काम सरफेस एरिया बढ़ाना होता है ताकि सनलाइट को कैप्चर किया जा सके और फोटोसिंथेसिस की जा सके। फोटोसिंथेसिस एक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस वजह से इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो एवेपोरेट होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि लीफ की सरफेस से वाटर की एवेपोरेशन होती है और यही फिनोमेना जो होता है उनको वाटर अपटेक करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर को देखिए तो इसका जो मेन हमारे पास पोर्शन है टिप का, ये लीफ की टिप है, साइड्स जो उसको मार्जिन कहते हैं, और ये मुकम्मल ब्लेड और लमीना कहलाता है। मुकम्मल एक जो पत्ता होता है एक लीफ, उसको हम ब्लेड और लमीना कहते हैं। ये हमारे पास जो मेन जो पॉइंट है वैसे को ड्रिप कहते हैं। फिर ये साइड्स पर लेटरल वेन्स हैं, बेस पर इसकी पिट्यूल है, ये और दो उसकी जो लीव्स हैं स्टिप्यूल्स कहते हैं, स्टिप्यूल्स, और ये मेन जो इसका जो सबसे वो स्टेम का है। स्टेम लीफी स्ट्रक्चर स्टिप्यूल्स, फिर पिट्यूल है, इसके ऊपर लेटरल वेन्स हैं, सेंटर में ड्रिप है, साइड्स पर मार्जिन है, मुकम्मल ये ब्लेड और लमीना कहलाता है, और ये इसकी टिप है। बात करते हैं इस लीफ के पार्ट्स की, तो एक फॉलिएज लीफ के पार्ट्स ये होते हैं। पहले लीफ ब्लेड और लमीना, ये हमारे पास लीफ ब्लेड और लमीना कहलाता है। ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा है पिट्यूल जो कि इसका एक स्टॉक होती है, इसे लमीना जो सनलाइट की तरफ इसको बढ़ाता है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। लीफ बेस की बात करें, पार्ट ऑफ लीफ स्टेम जो कि स्टेम के साथ अटैच होता है, वेरी ये पार्ट शीथिंग तीन डायकॉट्स में दो आउटग्रोथ स्टिप्यूल्स फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर जो मार्जिन है इसको हम एपिक्स कहते हैं। साइड इसकी मार्जिन कहलाती है, इसके सेंटर में वेन्स पाई जाती हैं। ये मिडल में हमारे पास मिड ट्रिप है, ये इसकी बेस है, ये जो स्टॉक है इसको पिट्यूल कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड स्टिप्यूल है, ये एक्सिलरी बर्ड स्टिप्यूल्स बोलिए जो कि बेस पे पाए जाते हैं, उनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। और ये मुकम्मल तौर पर हमारे पास ये ब्लेड है, मुकम्मल तौर पर ये ब्लेड है, अपर इसका एपिक्स, फिर साइड मार्जिन, फिर ये सेंटर में वेन्स और सेंटर में इसकी मिड, और ये इसकी बेस, ये इसकी पिट्यूल है। एक्सिलरी बर्ड स्टिप्यूल फॉर्मेशन हो रही है, ये इसकी स्टेम होती है। बात करते हैं अब हम लीव्स की टाइप्स ऑफ लीव्स। सबसे पहले हमारे पास ये फॉलिएज लीव्स हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट हैं कोटिलेडोनरी लीव्स जो कि सीड्स के अंदर पाए जाती हैं, फूड स्टोर करते हैं, जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड है स्केल लीव्स, छोटे होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, ससाइल कलरलेस होते हैं और इनका काम प्रोटेक्शन होता है। ये यंग लीव्स की जो बर्ड्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड स्टम के अंदर भी होते हैं, जैसे ट्यूबर हमारे पास सकत हैं, राइजोम, बल्ब्स और कॉर्म्स, इनको भी स्केल लीव्स पाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। फिर हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर वो ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स, स्पेशल लीव जो कि एक्सेल्स और विच फ्लावर राइजेस का ब्रैक्ट्स वो लीव्स हैं जो कि फ्लावर की बेस पर पाए जाते हैं। मैंने बात की थी जो लीफ के बेस पर पाई जाएंगी, यहाँ पर उसको हम स्टिप्यूल्स कहेंगे, पिट्यूल की जो बेस होगी। लेकिन जब बात करेंगे फ्लावर की तो उसकी बेस पे जो होंगे लीव्स उनको हम ब्रैक्ट्स कहेंगे। ब्रैक्ट्स स्मॉल होते हैं, स्केल ग्रीन कलर्ड होते हैं। 1 or 2 लीव्स प्रेजेंट इन द स्टॉक ऑफ फ्लावर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स, जो लीव्स पाए जाते हैं फ्लावर की स्टॉक में, उनको हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। और इनका काम प्रोटेक्शन का होता है रेन और सनलाइट से।
फिर बात करते हैं फ्लोरल लीव्स, स्फेरिकल लीफ विच फॉर्म द पार्ट ऑफ फ्लावर, वो लीव जो कि फ्लावर का हिस्सा बनते हैं, जैसा कि सेपल, पेटल, स्टेमस और कार्पोस, ये हमारे पास फ्लोरल लीव्स होते हैं। स्टिप्यूल्स की बात करें, फिर वो ग्रोथ डेवलप द बेस और द पिट्यूल ऑफ अ लीफ। स्टिप्यूल्स जिस तरह बात की गई कि जो पिट्यूल है लीफ की, उसकी बेस पे जो लीव्स पाए जाते हैं उनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। जिस प्लांट के अंदर ये स्टिप्यूल्स पाए जाएंगे उनको हम स्टिपुलेट कहेंगे, जिसके अंदर नहीं होंगे उसको हम एक्सटिपुलेट कहेंगे। अगर किसी प्लांट में वो बाकी रहते हैं, जिस तरह लीफ ग्रो करता रहता है, प्लांट ग्रो करता रहता है, उसको हम परसिस्टेंट कहते हैं। अगर वो फॉल ऑफ कर जाते हैं तो उसको हम डेसिडियस स्टिप्यूल्स कहते हैं। जैसा लीफ अनलोड करता है, इनके ओपन होता है तो ये स्टिप्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, उसको डिसाइडियस स्टिप्यूल्स कहते हैं। अगर वो ओपन भी हो जाए और फिर भी बाकी रहे तो उसको हम परसिस्टेंट स्टिप्यूलेट का नाम देते हैं। तो देखें अगर हम, तो ये हमारे पास स्टेम है, ये हमारे पास पिट्यूल है और ये इसकी स्टिप्यूल्स हैं, स्टिप्यूल्स जो कि बेस पर पाई जा रही हैं और ग्रोथ पेड़ की फॉर्म में। स्टिपुलेट की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास पहली जो टाइप है वो है स्केली, लीफी, फ्रीलेटर, एटनेट। लीफी स्टिप्यूल स्मॉल होती हैं, जैसा हम देख रहे हैं ये वाली हमारे पास लीफी स्टिपुलेट है। स्केली स्टिप्यूल्स स्मॉल मेम्ब्रेनस स्केली स्टिप्यूल्स प्रोटेक्ट बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, और जिस तरह अनफोल्डिंग होती है लीफ की उस तरह ये फॉल ऑफ कर देते हैं। ये स्केली स्टिप्यूल होते हैं, लाइक पीपल के दरख्त के अंदर इसी तरह के स्टिप्यूल्स देखे जाते हैं। लीफी स्टिप्यूल्स की बात करें तो वो लार्ज बहुत बड़े होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक होते हैं। यहाँ प्रॉपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफी स्टिप्यूल्स में, और पाए जाते हैं ये स्वीट पी के अंदर, ऑडिबल पी के अंदर, और टेंड्रिल्स फॉर्मेशन कर देते हैं। ये मॉडिफाइड हम शूट भी कह सकते हैं इसको, और मॉडिफाइड स्टेम भी है, और ये मॉडिफाइड लीव्स भी हैं जो कि क्लाइंबिंग का काम करेंगे। ये लीफी स्टिप्यूल्स होते हैं। बात करते हैं फ्रीलेटर स्टिप्यूल की, जो कि स्मॉल साइज होते हैं, ग्रीन होते हैं स्टिप्यूल्स, और ये बेस पर पाए जाते हैं पिट्यूल के, जिस तरह कॉटन है। मतलब हमारे पास फ्रीलेटर है, ये नीचे ओपन है, इसके साथ अटैच नहीं है। आगे बात करें एटनेट स्टिप्यूल्स की, ये विंग लाइक होते हैं, फ्यूज होते हैं लेटरली विद पिट्यूल। एग्जांपल रोज़, हमारे पास ये रोज़ है, रोज़ा इंडिका, इसकी बेस पर ये स्टिप्यूल जो पाए जाते हैं वो ज्वाइन होते हैं बेस से, इसको हम एडनेट स्टिप्यूल का नाम देते हैं, एडनेट स्टिप्यूल्स इन रोज़। फिर बात करेंगे इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल्स, एक्सिलरी स्टिप्यूल्स, आर्क्रेट स्टिप्यूल्स, टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स, स्पाइनस स्टिप्यूल्स। स्टार्ट करते हैं इंटरपिट्यूलर। इंटर कहते हैं बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और इंट्रा कहते हैं सेम। तो देखें ये हमारे पास इंट्रा है कि एक ही जो लीव बेस है उन दोनों के दरमियान में है, मर्ज कर रहा है इंट्रा, और डिफरेंट के दरमियान में है तो इसको हम इंटर कहते हैं। इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल प्रेजेंट लिटरली बिटवीन द पिट्यूल्स ऑफ अपोजिट लीव। देखें ये हमारे पास अपोजिट लीव्स हैं, वन टू अपोजिट लीव्स हैं, इनके दरमियान में स्टिप्यूल्स जो है इनको हम इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल्स का नाम देते हैं। एग्जांपल हमारे पास कॉफ़ी प्लांट है। नेक्स्ट एक्सिलरी स्टिप्यूल्स यूज्ड टू फॉर्म सिंगल स्टिप्यूल, स्टेम और पिट्यूल के दरमियान में होता है। स्टेम और पिट्यूल के दरमियान जो हमारे पास स्टिप्यूल हैं इसको हम एक्सिलरी स्टिप्यूल का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक्सिलरी स्टिप्यूल है, स्टेम और लीफ के दरमियान। ऑक्रेट स्टिप्यूल्स ये ऐसे स्टिप्यूल हैं जो कि ग्रो करते हैं अलॉन्ग द मार्जिन्स टू फॉर्म होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम ऑक्री कहते हैं। ये स्टेम को सराउंड करते हैं और नोडल पार्ट तक, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये वो स्टिप्यूल जो कि अपवर्ड मूव कर रहे हैं मार्जिन्स से मार्जिन के साथ साथ उसको ग्रो कर रहे हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको हम ऑक्रेट कहते हैं। इस वजह से हम इसको ऑक्रेट स्टिप्यूल्स का भी नाम देते हैं। बात करते हैं टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स की। ये स्टिप्यूल्स टेंड्रिल्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो चुके हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं ये टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स हैं, इसको हम स्माइलेक्स भी कहते हैं। एग्जांपल इसकी स्माइलेक्स है टेंड्रिलर
जिस तरह टर्नबिल्स से क्लाइंबिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम टर्नबिलस टिप्यूल्स कहते हैं। स्पाइनस टिप्यूल्स जो कि स्पाइन फॉर्मेशन करते हैं, एग्जांपल हमारे पास है कैशिया, जिज़िफस जजुबा, ये स्पाइनस टिप्यूल्स हैं, बेस पर पाए जा रहे हैं। और एज यू नो इनका काम प्रोटेक्शन का होता है प्लांट की। तो अभी हमने बात की इंटरपेट्यूलर बिटवीन लीव्स, एक्सिलरी जो कि एक्सिस पर है, और अक्रेट जो कि अपर ग्रो कर रहे हैं मार्जिन्स के साथ साथ और होलो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टर्नडिलर जो कि ट्वाइनल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं टर्नड्रिल्स, और स्पाइनस जो कि स्पाइंस लाइक फॉर्मेशन करते हैं स्टिप्यूल्स। फाइलोडेक्सिस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, कि उनकी अरेंजमेंट क्या है लीव्स की। पहला जो फंक्शन है अरेंजमेंट का वो ये कि मैक्सिमम सनलाइट गैदर की जा सके। अब इसी पर्पज़ के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं हर्ब्स में, शर्ब्स में, ट्रीज़ में हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम की। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरल देन साइक्लिक। इसके अंदर ऑपोजिट सुपरपोज्ड, ऑपोजिट डेकुसेन और वर्ड। स्पाइरल जो कि फाइलोटेक्सिस में सिंगल लीफ जो होता है एक ही नोड पर पाया जाता है। स्पाइरल के अंदर एक ही लीफ एक ही नोड पर पाया जाता है, इसको स्पाइरल फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट भी है साइक्लिंग, 2 more लीफ ऑन ईच नोड, यानी कि दो से ज़्यादा लीफ जो हैं 2 more लीफ ऑन, हर नोड पर 2 या 2 से ज़्यादा पत्ते प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम साइक्लिक का नाम देते हैं। नेक्स्ट भी है ऑपोजिट, यानी अपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, राइट और लेफ्ट। ऑपोजिट एंड सुपरपोज, डिफरेंट नोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑपोजिट पोज देखेंगे ऑपोजिट भी हैं, लेकिन ये एक पॉइंट पे नहीं है, एक ऊपर एक नीचे है। इस वजह से हम ये इस साइड पर है और दूसरी एक्सिस के अंदर है, तो इस वजह से इसको हम ऑपोजिट कह रहे हैं जस्ट। लेकिन सुपरपोज में मुकम्मल तौर पर एक ही पॉइंट पर एक ही नोड पर ऑपोजिट फॉर्मेशन में दिखे जाते हैं। ऑपोजिट डेकोसेट, ऑपोजिट लीव्स फ्रॉम 4 रोज मेड। डेकोसेट की जब बात करेंगे तो वो 2 रोज बनाएंगे, 4 रोज बनेंगी, 2 साइड बनेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इस तरह करके इनकी 4 रोज बनेगी, 1 2 3 4। तो एक यूँ करके और एक्स फॉर्मेशन आप यूँ समझें, एक ये और दूसरा ये एक्स फॉर्मेशन। तो इस तरह करके ये 4 रोज बन जाएंगी और क्रोकन ऑपोजिटली फ्रॉम 4 मेन फॉर्मेशन है। वर्ल्ड कहते हैं मोर देन 2 लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड सर्कल, 2 से ज़्यादा पत्ते रोज पाए जाते हैं हर नोड पर, उसको हम वर्ल्ड कहते हैं। सर्कल, ये सर्कुलर फॉर्म में जब लीव्स देखी जाएंगी तो उसको हम वर्ल्ड फॉर्मेशन कहेंगे, वर्ल्ड फाइलोटेक्सिस कहेंगे। बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशंस होती हैं वेन्स, वेन्स मीन्स जाइलम और फ्लोएम। ये जो नेटवर्क है जाइलम फ्लोएम के वेसल्स का, इसको वेनेशन का नाम देते हैं। वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो लीफ लेमिना है इसके अंदर वेन्स की जो अरेंजमेंट है इसको हम वेनेशन कहते हैं। प्रिंसिपल वेन्स जो होती हैं वो हमारे पास मिड ट्रिप है मेन, उसके साथ साथ वेनलेट्स दिखी जाती हैं। तो पहला हमारे पास है पैरेलल वेनेशन, नेक्स्ट हमारे पास है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में मैनी वेन्स इक्वल साइज़ होता है, तमाम वेन्स का इक्वल साइज़ होता है जो कि पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ मूव कर रही होती हैं। पैरेलल जैसे लाइक रेलवे रेंज to each other from the base to the apex or from mid to margin of leaf। और ये दूसरी कंडीशन है कि मिड से मार्जिन की तरफ मूव करेंगे। एक हमारे पास कंडीशन बेस टू एपिक्स है और दूसरी कंडीशन हमारे पास मिड टू मार्जिन्स हैं। ये भी हमारे पास मोनोकॉट और पैरेलल वेनेशन को शो करती है अरेंजमेंट। ग्रासेस के अंदर देखी जाती है। पिनेट और यूनिकोस्टेट, ये प्रोमिनेंट वेन है, एक प्रोमिनेंट वेन होती है ये, जिस तरह करके आपको ये मिड में ये प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, ये प्रोमिनेंट वेन है। लेट ब्रांचेस से जो होती हैं उसके साथ होती हैं प्लस टू द मार्जिन ऑफ लीफ। हमारे पास एक प्रोमिनेंट मिडल वेन है और इसके साथ साथ जो है वो लिटरली वेन्स ओरिजिनेट हो रही हैं। इसको हम पिनेट और यूनिकोस्टेट कहते हैं, पिनेट और यूनिकोस्टेट वन।
बनाना इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पालमेट और मल्टीकोस्टेट। विजिबल वेन्स पैरेलल टू ईच अदर और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब इसके अंदर ये करके मिल भी सकती हैं और सेपरेट भी हो सकती हैं, इसको हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कहते हैं। ये पालमेट फॉर्मेशन, पालमेट मल्टीकोस्टेट। नेक्स्ट हमारे पास है रेटिकुलेट। रेटिकुलर इवोल्यूशन विच स्मॉल वेन्स जो हैं वो राइज होती हैं मिड से प्रोड्यूस होती हैं यहाँ से फॉर्म नेटवर्क, और नेटवर्क फॉर्मेशन करती हैं बहुत ज़्यादा। ये आगे नेटवर्क बनाती हैं, चैनल्स फॉर्मेशन करती हैं, इसको हम रेटिकुलेट का नाम देते हैं। एग्जांपल ग्राम्स हैं, डायकॉट्स के अंदर ये फॉर्मेशन होती है। पिनियर और यूनिकोस्टे सिंगल प्रोमिनेंट वेन है, ये ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रही हैं पैरेलल टू ईच अदर, तो हम मार्जिनल फ्री स्मॉलर ब्रांचेस जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं। एग्जांपल ये मैंगो है, तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये एक मिड रिब है और इससे बहुत ज़्यादा वेनलेट्स जो हैं वेन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको हम रेटिकुलेट फॉर्मेशन और पिनेट यूनिकोस्टेट का नाम देते हैं। पालमेट और मल्टीकोस्टेट, यहाँ पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कंडीशन आती है क्योंकि दूसरे के साथ पैरेलली मूव कर रहे होते हैं। तो ये आप जैसे देख रहे हैं ये पिनेटली रेटिकुलेट है, पिनेट यानी कि मिड से राइट और लेफ्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं और सेग्रीगेट हो रही हैं। ये पालमेट रेटिकुलेट डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट आगे से स्प्रेडिंग हो रही है, आगे से वो नेटवर्क फॉर्मेशन कर रहे हैं, रेटिकुलेट डाइवर्जेंट। और फिर हमारे पास है पालमेट रेटिकुलेट कन्वर्जेंट, बेस से स्टार्ट होते हैं और एपेक्स पे जाकर कंजॉइंट होते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको हम पालमेटली रेटिकुलर कन्वर्जेंट कहते हैं। ये जो सेपरेट होंगे एक ही पॉइंट से मिलेंगे और सेपरेट होंगे इसको डाइवर्जेंट, और जो एक पॉइंट से मिलकर ओरिजिनेट होकर एक पॉइंट में मिल जाएंगे उसको हम कन्वर्जेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास रेटिकुलर इवोल्यूशन की टाइप्स हैं। कुछ टर्म्स हैं जो कि लीव्स की एक्सप्लेनेशन से, लीव की डिस्कशन से रिलेट करती हैं। सबसे पहले लीव ड्यूरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले कैड्यूकस, फिर डिसाइडियस और परसिस्टेंट की हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। कैड्यूकस जो कि बहुत जल्दी लीव फॉल कर देते हैं, स्पाइनी होते हैं। एग्जांपल हमारे पास ओपनशिया, ये हमारे पास ओपनशिया जैसे प्लांट है। डिसाइडियस लीफ जो हर ग्रोइंग सीजन के एंड पर वो फॉल ऑफ करते हैं, तो ये एग्जांपल हमारे पास मलबरी शहतूत की है। बात करेंगे परसिस्टेंट, जो कि साल हर साल तक रिटेंशन शो करते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसको हम देखते हैं लीफ और फंक्शनल मोर देन वन से एक से ज़्यादा मौसम के लिए वो अगर मुस्तकिल रहें किसी पौधे पर, उसको हम एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। एवरग्रीन प्लांट्स की एग्जाम्पल है और इसको हम परसिस्टेंट कहते हैं। लीफ इंजन की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स विद द स्टेम और ब्रांचेस, स्टेम और अटैचमेंट ऑफ लीव्स विद लीफिजेशन होती है कहाँ पर, स्टेम के साथ। तो सबसे पहले कलाइन, रैमल और रेडिकल। कलाइन कहते हैं जो कि मेन स्टेम पर लीव्स पाए जाए, एग्जांपल हमारे पास सनफ्लावर की है। रैमल जो लीव्स ब्रांचेस पर प्रोड्यूस होते हैं वो रैमल कहलाते हैं। एग्जांपल मैंगो, इनकी ये ब्रांचेस होती हैं उसको हम रैमल कहते हैं। इनकी ब्रांचेस नहीं होती, मेन स्टेम होती है, उसको हम कॉलाइन कहते हैं। कॉलाइन है सनफ्लावर, ये हमारे पास ब्रांचेस वाला है मैंगो। और फिर है रेडिकल लीव जो कि रूट से प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे लीव जो कि रूट से प्रोड्यूस होंगे उसको हम रेडिकल का नाम देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ पिट्यूल। पिट्यूल के हिसाब से भी एक और कैटेगराइजेशन है, डिस्कशन है। पिट्यूलेट, जिसके पिट्यूलेट सिसाइल, सबसिसाइल, विंग्ड और पेल्टेट। पिट्यूलेट जिसकी पिट्यूल होगी, एग्जांपल मैंगो देखेंगे आप, इसकी पिट्यूल है, हर लीफ की पिट्यूल है, ये हर लीफ की पिट्यूल होती है। सिसाइल जिसके पिट्यूल नहीं होती, जिस तरह पॉपी है, ये हमारे पास पॉपी प्लांट है जिसके अंदर कोई हमारे पास पिट्यूल नज़र नहीं, डायरेक्ट जो है वो स्टेम के साथ ये अटैच है। ससाइल पिट्यूल बहुत छोटी होती है, जहाँ पर हमारे पास कैलोट्रोपस है, पिट्यूल बहुत छोटी है सही लेकिन रिड्यूस्ड है, इसको हम सबससाइल का नाम देते हैं। विंग की बात करें, पिट्यूल फ्लैट ब्लेड और बहुत सारे फ्लैट ब्लेड्स पाए जाते हैं जो कि विंग लाइक अपीयरेंस बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं
कि ये एक लीफ है और ये इसके स्टिप्यूल जो कि इसकी बेस है, पिट्यूल की बेस नहीं बल्कि लीफ की जो बेस है, लीफ की बेस, यहाँ पर ये विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए जो कि इसके लीफलेट्स कहलाते हैं। और ये विंग्ड फॉर्मेशन करती है पिट्यूलेट के लिए, प्रेजेंस ऑफ पिट्यूल की। पेल्टेट पिट्यूल इन द सेंटर ऑफ लेमिना, जो कि लेमिना होता है उसके सेंटर में ये पिट्यूल पाया जाता है। ये नीचे पिट्यूल है और ये लीफ का एक सेंटर है। एग्जांपल हमारे पास ये लोटस प्लांट की है। लीफ की बेस की फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स ऑफ लीफ बेसिस की किस तरह बेसिस होती हैं लीव्स की। प्लेक्सिकुल, शीथिंग, ऑरिकुलेट, कोनेट, लिग्यूलेट। लीफ बेस जो है वो फ्लैटन है और क्लैस्प कर रही है स्टेम के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर एडनोडल पोर्शन। तो ये मिसाल दे होती है फैनल के अंदर। फैनल जो है हमारे पास, इसके अंदर एम्प्लेक्सिक्वल जो है फॉर्मेशन दिखी जाती है, केल्विन जी जो है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शीथिंग की, जो कि बेस से प्रोड्यूस होती है और उसके इर्द गिर्द सराउंड करती है इंटरनोड। एग्जाम्पल हमारे पास ये वीट की है, ये जैसे कि आप देख रही हैं, ये स्टेम है, ये इसके ऊपर लीफ शीट है, यूँ इसने इसको सराउंड किया होता है। ये ऑरिकल होता है इसका वाइट कलर का पोर्शन, इसके अंदर सेंटर में लिग्यूल होता है और ये मुकम्मल एक लीफ ब्लेड है। ऑरिकुलेट की बात करें, टू लोब्स ऑफ द बेस ऑफ द लेमिना पार्शियली इंक्लोज द स्टेम और द नोड, जो कि पार्शियली इंक्लोज करता है स्टेम को। जब हमारे पास कैलोट्रोपस है ऑरिकुलेट, ये ऑरिकुलेशन है देखी जा रही कैलोट्रोपस प्रोसेरा के अंदर। अक के पौधे में ये जो बेस है यहाँ पर इसने उसको सराउंड किया हुआ है, ये लेमिना। कोनेट की बात करें तो लीव्स होते हैं वो बीच करते हैं, मिलते हैं और फ्यूज़ करते हैं स्टेम के साथ। एग्जांपल हमारे पास ज़ीनिया है, आप देखें ये बेस है पिट्यूल की, यहाँ पर लीव्स ने इसको सराउंड किया, नंबर ऑफ लीव्स हैं, तो इसको हम कोनेट कहते हैं। लिगुलेट हाई मिनरल्स और ग्रोथ पाई जाती हैं जंक्शन ऑफ द लेमिना, लीव की जंक्शन पर पाई जाती हैं। एग्जांपल हमारे पास ये वीट की होती है, वीट के अंदर ये जैसे मैं अभी हमने बात की, ये लिग्यूल जो पाया जा रहा है ये हेरी मेम्ब्रेनस और ग्रोथ है जंक्शन ऑफ द लेमिना, जहाँ से लेमिना जो वो ज्वाइन करता है स्टेम के साथ, वहाँ पर एक मेम्ब्रेनस और ग्रोथ होती है, उसको हम लिग्यूल कहते हैं और इसकी एग्जांपल वीट है। सरफेस ऑफ लीफ की बात करें तो उसके अंदर पहली जो कैटेगराइजेशन है वो हेरी की है, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये रेडिश इसकी एग्जांपल है जो उसने कवर किया होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ग्रीजर से। प्रिकली फॉर्मेशन जो के अंदर हम देखते हैं लीफ के हैं प्रिकल्स होते हैं, पत्तों को प्रिकल्स पाए जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास रोज़ की है। कंपाउंड लीव्स की बात करें तो हमारे पास जिसके लीफ के अंदर सेपरेट लीफ पार्ट्स होते हैं, एक लीफ है उसके आगे मज़ीद जो है लीफ पार्ट्स हैं, लीफलेट्स हैं, इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, यानी कि कंपाउंड बहुत ज़्यादा लीव्स। इसके अंदर पहली कैटेगरी पिन्नेट की और दूसरी पाल्मेट कंपाउंड लीफ की है। पिन्नेट लीफलेट्स आर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द रेकिस रोज, आप देख सकते हैं ये हमारे पास पिनेटली कंपाउंड है, ये हमारे पास रेकिस है, उसके ऊपर लीफलेट्स पाए जाते हैं, इसको हम पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। पैल्मेट कंपाउंड लीफ एक पॉइंट से प्रोड्यूस होते हैं, एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस होते हैं। ये पाल्मेटली कंपाउंड है, देखेंगे ये इसका ओरिजिन है, यहाँ से लीफलेट्स जो है वो प्रोड्यूस लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। लीफ मॉडिफिकेशंस की बात करें तो हमारे पास पहली जो मॉडिफिकेशन लीफ टेंड्रल्स, लीफ स्पाइंस, लीफ पिक्चर। टेंड्रल्स की बात करें तो हमारे पास लीव्स जो है वो टेंड्रल फॉर्मेशन करते हैं फॉर क्लाइंबिंग पर्पस, ताकि वो किसी सरफेस सपोर्ट किसी स्ट्रक्चर के साथ सपोर्ट हासिल कर सकें। टेंड्रल्स हैं बेस पर पाई जा रही हैं, स्टिप्यूल भी हम इसको कहते हैं, और ये हमारे पास लीफ फॉर्मेशन भी है, ये एक इसकी ये शूट भी है, बहुत से इसके कैरेक्टर्स हैं जिस वजह से हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है तीनों चीज़ों में।
लीफ स्पाइंस की बात करें, ऐसे लीफ जो कि स्पाइन की तरह के होते हैं, कांटा नुमा होते हैं, इसको हम लीफ स्पाइंस कहते हैं, जो कि पूरे स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। बेरबेरी भी है हमारे पास, बारबेरी, और इसके अलावा ये जो कैरेट हमारे पास ओपनशिया है, ओपनशिया के अंदर भी ये जो स्टेम है हमारे पास, इसके ऊपर ये लीव्स पाए जाते हैं। बात करते हैं हम इस ओपनशिया की, जिसके अंदर ये जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और स्पाइन फॉर्मेशन करते हैं। जब हार्श कंडीशंस होती हैं तो ये गिर जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम किया जा सके हॉट इन्वायरमेंट के अंदर, समर सीज़न के अंदर। बात करते हैं अब आगे लीफ स्पाइन बाद लीफ पिक्चर की। लीफ पिक्चर के अंदर इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं और ये लीड फॉर्मेशन करते हैं ताकि उसकी ओपनिंग क्लोज की जा सके। नेफेंथिस, ये हमारे पास एक पिक्चर प्लांट है जिसका अपर पोर्शन जो है वो लीफ लाइक है और इसको इनक्लोज कर रहा है। इसके अंदर जूसी मटेरियल है जो कि डाइजेशन का रोल प्ले करेगा और इसको डाइजेस्ट करके रिमूव कर एक्सट्रैक्ट कर लेगा इसमें, इसके अंदर से नाइट्रोजन की अमाउंट, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पर डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की, और यहाँ से ये आगे से अपनी नीड को फुलफ़िल करते हैं। लास्ट में बात करते हैं हम लीफ ब्लेडर की और फाइलोड्स की। लीफ ब्लेडर रूटलेट्स होते हैं और सबमर्ज इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं और सेगमेंट्स फॉर्मेशन करते हैं। ब्लेडर्स इनके ये इसके ऊपर ब्लेडर फॉर्मेशन है, इस वजह से हम इनको ब्लेडर वर्ड्स भी कहते हैं। ये लीफ ब्लेडर हैं, ये लीव्स हैं जो कि ब्लेडर की तरह के हैं और ये एक इंसेक्टिवोरल प्लांट है, जो इंसेक्ट्स ईटर है। फाइलोड्स की बात करें तो कंपाउंड लमीना और लीफ बिकम्स लेस डेवलप। पिट्यूल जो होती है इसके अंदर फ्लैटेंड होते हैं। आप देख रहे हैं इसकी जो पिट्यूल है ये फ्लैटेंड है, पिट्यूल इसकी फ्लैटेंड है, फैली हुई है, और ये इसके ऊपर नॉर्मल लीव्स पाए जाते हैं। ये इसके नॉर्मल लीव्स हैं, पिट्यूल इसकी एक्सपेंडेड है, तो ये एक मॉडिफाइड लीफ है। पिट्यूल बिकम्स फ्लैटेंड, लमीना लेस डीजेनरेटेड। जो लमीना है वो इतना बड़ा नहीं है, इसका शोर्स होते हैं वो फ्लैटन लीव्स पिट्यूल्स बियर करते हैं। तो इसको हम फ्लैटन पिट्यूल्स को हम फाइलोड्स का भी नाम देते हैं। एग्जांपल हमारे पास रस्कस की है, तो हमने एक लीफ ब्लेडर की बात की जो कि ब्लेडर फॉर्मेशन कर रहे हैं लीव्स, और फिर फाइलोड्स की बात की जिसके जो पिट्यूल हैं वो फ्लैटेंड होते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला टॉपिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लीव्स समझ में आ चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन या मिसिंग हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल ग्रीन साइंस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।